सही इच्छा से, कहते सही तरीके से परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु मेरा पिता तुम्हें देगा। जब तुम प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। प्रभु के दास के जीवन को मैंने जो देखा, वो जो भी कलीसियाओं को बढ़ाना चाहते, कलीसियां स्थापित करना चाहते हैं, रूहों को बचाना चाहते हैं, उसमें कभी भी कोई और मिनिस्ट्री, कोई और सेवक, कोई और पास्टर कभी नहीं आया। उनकी प्रार्थनाओं में केवल वे, उनका दर्शन और सामने प्रभु रहे हैं। और उसी का ही हमने रिजल्ट देखा, किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया है। अपने उत्तम आत्मा के साथ प्रभु ने अपने दास को मसा किया। हालेलुया। यदि आप अनमैरिड हैं तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने शरीर पर कंट्रोल रखें और प्रार्थना में अपने जीवन को रखें। क्या आप जानते हैं, प्रभु के दास कहते हैं कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि परमेश्वर, जो भी मेरी वाइफ हो वो पवित्रताई में होनी चाहिए। कहते बहुत अधिक इस विषय में मेरे मन में एक चुभन रहती थी कि प्रभु पवित्रताई में लड़की, ऐसी लड़की मेरे लिए रखे, ऐसी लड़की मेरे सामने आए। तो सोचिए, यदि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, यदि शैतान के ट्रैप्स में फंस जाती, तो मैं उस योग्यता को, उस पवित्रताई की योग्यता को खो बैठती और आज यहां पर मैं खड़ी ना होती। हालेलुया। सो इस समय आपको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। अपने जीवन में उस बड़े कनान, उस जो वहां पर दूध शहद की नदियां बहती हैं, उस गवाही, उस कनान, उस वायदे की ओर अपना ध्यान लगाए रहें। ये छोटी छोटी चीजें, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, घर बन जाए, जॉब, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, हीलिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं। वे टेस्टी फूड हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। ये पानी है जो आपके प्यास को बुझाएंगे। ये तो परमेश्वर साथ ही साथ करता रहेगा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे सहने से बाहर तुम्हें किसी भी परीक्षा में डालने नहीं दूंगा। तो ये तो परमेश्वर समय समय पर करता रहेगा। लेकिन अपना ध्यान अपनी बड़े मिरेकल, अपनी बड़ी गवाही की ओर, अपने कनान की ओर लगा कर रखें कि प्रभु ने किस मकसद से आपको चुना है, कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा अन्य लोग बचाए जाएं। कहते प्रभु यीशु कई जगहों पर जाते थे जहां पर लोग अविश्वासी होते थे, अन्य जाति, नए लोग, नई जगहों पर परमेश्वर उनके जीवनों में मिरेकल, चमत्कार नहीं कर पाते थे क्योंकि वो विश्वास में नहीं होते थे। तो आपका क्या काम है कि आप परमेश्वर के वचन को, प्रभु के दास की गवाही को, इस विजन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया के शोर शोर तक अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि वो चर्च जब आए, लेहन से पहले उनका विश्वास बना हो, ताकि जब उन पर लेहन प्रार्थनाएं हो, ताकि जब मास प्रेयर्स हो, तो उन्हें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। क्या तैयार है सभी कलीसियां? क्या छोटे छोटे टेस्टी फूड, पानी, छोटी छोटी चीजों की ओर नहीं, अपने कनान की ओर, जो मकसद परमेश्वर ने दिया उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों के लिए रोएंगे नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, कुआरी लड़कियां, वो बेस्ट पार्टनर है उनके लिए जो प्रभु ने रखा, पवित्रताई में जीवन जिएंगी। हालेलुया। क्या तैयार हैं सभी कलीसियां? यदि आप प्रभु के दास के साथ एक मन है, कहते कि प्रभु के दास जो भी कहते हैं वो परमेश्वर की बात, प्रभु की इच्छा में होकर कहते हैं। कहते तब तक नामान हीलिंग रिसीव नहीं कर पाया जब तक कि वो एक मन अपने अगुए के साथ, परमेश्वर के दास के साथ नहीं हुआ। सो प्रभु के साथ एक मन रहा करें, प्रभु के दास के साथ एक मन रहा करें और फॉलो करें परमेश्वर के वचन को। यदि वो आपके जीवन में जब बोया जाता है, प्रभु का वचन वो एक बीज की तरह है, उसे खाद और पानी चाहिए, और वो खाद और पानी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस है। जैसे ही वचन तो अपने आप में ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, लेकिन पानी, खाद तो चाहिए ना। बीज की क्वालिटी चाहे कितनी ही उत्तम क्यों ना हो, फिर भी उसे वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसा पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसे पूरी देखरेख चाहिए। ऐसे ही कहते आपका जीवन है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बोया तो जाता है, लेकिन वो फल तभी लेकर आएगा, वो तभी ग्रो होगा जब आप वैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। और परमेश्वर के वचन रूपी बीज के लिए एटमॉस्फेयर क्या है? आपकी प्रेयर्स, जो आप पर्सनली परमेश्वर के साथ समय बिताकर करते हैं। प्रभु की प्रेजेंस, संगति, परमेश्वर की चर्च एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो प्रभु का वचन, एक बीज रूपी वचन जब आपके जीवन में बोया गया है, वो क्या है? वो फलता फूलता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है, और कहते पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। ऐसी बड़ी गवाही परमेश्वर फिर आपको देता है। कहते अकेला वचन का नॉलेज, अकेली वचन का ज्ञान इनफ नहीं है, काफी नहीं है। कहते आप हिस्ट्री के फिर एक
जस्ट टीचर बनकर रह जाएंगे, एक ज्ञाता बनकर रह जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि प्रभु के वचन की नॉलेज के साथ साथ वैसे एटमॉस्फेयर में रहना, प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में बने रहना जरूरी है, ताकि खाद और पानी जो प्रभु की प्रेजेंस में मिलता है वो मिल सके वचन को, और वो वचन आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। सो हर रोज जितना इंपॉर्टेंट है वचन पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रभु की प्रेजेंस में बैठना और प्रार्थना में समय बिताना, और ना केवल अपनी ही बातें करते रहना बल्कि सामने वाली की भी सुनना कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। प्रभु की भी सुने, थोड़ा चुप हो जाएं, परमेश्वर की सुने, प्रभु की इच्छा क्या, उसकी मर्जी क्या, वो क्या चाहता है आपके जीवन में। कहते जो आत्मा से चलते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनकी टेस्टमनी उन्हें कब मिलेगी। जो आत्मा से चलते उन्हें यह विश्वास होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खाली नहीं लौटूंगा, प्रभु मुझे छुएगा। कहते जो आत्मा से चलते हैं उनकी रफ्तार को शैतान कभी भी पकड़ नहीं सकता। कहते जो आत्मा में चलते हैं अन्य जाति अविश्वासी लोग उन्हें कभी भी समझ नहीं सकते। जो आत्मा में चलते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल तक, अपने कनान तक पहुंचते ही हैं। जो आत्मा में चलते हैं वो धैर्य रखते हैं। कहते वो फालतू में रोते नहीं, वो कुड़कुड़ाते नहीं, वो एक मन रहते हैं प्रभु के दास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ एक मन रहते हैं जो आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज से आत्मा में चलने के लिए? जैसे गोलियत कहते हैं पकड़ नहीं पाया दाऊद की काबिलियत, योग्यता को, उसकी रफ्तार को, एक ही वार में घात किया, उसी तरह से शैतान आपकी रफ्तार, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी लाइफ, आपके जीवन में परमेश्वर की रखी गई योजनाओं को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में, यदि आपका आमीन ऊंचा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु। तो सभी क्लीस हैं अपने